सो हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज है ट्यूसडे 10 जून 2025। आज मैंने ट्रेड एक ही लिया और मिस्टेक तो मेरे 4 थे। नॉट गुड ब्रो, बट आई हैव टू इम्प्रूव ब्रो। ओके, तो आज ट्यूसडे को मैंने सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड किया। ओके, द रीज़न फॉर दैट ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा था, मतलब मैंने देखा ही नहीं क्योंकि कल मेरा डाटा प्लान है ना ख़त्म हो गया था। तो जब रात को भाई आया तब उसका हॉटस्पॉट लेके मैंने देखा। ओके, तो लेट्स गो टू चेक आवर एनालिसिस पार्ट। लेट्स सी गोल्ड एनालिसिस क्या बताती है आज आपको। मंथली टाइम फ्रेम पे तो वही सेम प्रीवियस मंथ के अंदर ही अभी तक, नथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट। वीकली पे जाते हैं, वीकली भी सेम प्रीवियस वीक वो रेंज बनाया। ये काइंड ऑफ बुलिश तो लग रहा है ये रेंज। अपसाइड जो वीक्स है ना उनको ब्रेकआउट करेगा ऐसा लग रहा है, बट या लगने पे कुछ नहीं होता। रेंज तो मुझे वही बोल रही है, बुलिश साइन दे रहा है क्या, इट्स बुलिश। ओके, ना वीकली में और कुछ दिख रहा है। वीकली ओके, प्रीवियस लो लिक्विडिटी ग्रैब किया बस इतना। जैसे मैंने कल बोला था कि ये एक अच्छा लो बन सकता है पूरे वीक के लिए, एंड नाउ इट्स डूइंग दैट। या दैट्स ग्रेट, बट अपन कुछ ट्रेड में नहीं है अभी तक। इट्स ओके, बट और डेली टाइम फ्रेम पे देखो, कल मैंने बोला था कि जैसे ये पिन बार पैटर्न बनाएगा तो आज का ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक बुलिश मूव आ सकता है, एंगल्फिंग कैंडल, या इधर तक मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये रेंज में आज जाएगा, ये रेंज में आज या कल जा सकता है। मतलब अभी बुलिश व्यू है। डेली तो ऐसा पिन बार बना है, ग्रेट सपोर्ट पे बना है। कल जैसे मैंने बताया कि ये पिन बार किधर से सपोर्ट किया, क्या वॉल्यूम एरिया से या गोल्डन बकेट, बहुत कुछ इन्फ्लुएंस था जैसे कल मैंने बताया था। तो या आज इसका मुझे लग रहा है कि आज मेरा बायस बुलिश है गोल्ड में। ये बुल मूव दे सकता है, बुलिश मूव करंटली इज़ गिविंग ऑल्सो। ओके, और आज सुबह मैं और एक ट्रेड मिस किया, मतलब आज सुबह अपॉर्चुनिटी था बट मैं एज यूजुअल सो रहा था या सम बैड हैबिट्स, आई नीड टू गेट रीड ऑफ दैम। तो डेली मैंने जैसे आज न्यू डे ना, वीकली और मंथली में मार्क नहीं करता है डेली, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाले ना इसलिए, बट डेली हर टाइम चेंज होता है। तो कल जैसे मैंने ये वाले प्रीवियस कैंडल को, जो फ्राइडे की कैंडल थी, उसको मैंने डेली हाई डेली लो ये सब कुछ मार्क किया था ना। तो आज मैंने मंडे की कैंडल को मार्क किया हाई लो ओपन क्लोज ये मार्क किया। तो मैं आज का कैंडल अभी तक डेली हाई को भी ब्रेक नहीं किया, ना डेली लो को भी ब्रेक नहीं किया, सिर्फ वो प्रीवियस कैंडल के अंदर घूम रहा है। ओके, मैं इसको ऐड करता हूँ। और सेम मैंने डेली वॉल्यूम भी मार्क किया, कहाँ पे पीओसी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। मैं क्या देख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ 30 मिनट्स पे जाएंगे जब जाएंगे तो। और कल मैं ये डेली नेकेड पीओसी मार्क करना भूल ही गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेरे स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जो प्रीवियस जो मैं FRVP टूल यूज़ करता था, ये वाला देखो, ये वाला FRVP अभी दिख रहा नहीं है। ये FRVP जो टूल मैं यूज़ करता हूँ ना, वो जिसको POC हिट नहीं करता ना, जैसे कल के इसमें मतलब कल के एनालिसिस में उसका प्रीवियस फ्राइडे की कैंडल थी, उसका POC अभी तक हिट नहीं किया था, तो उसको मैं मार्क करके रखता हूँ एज ए नेकेड POC। मतलब जब वो ज़्यादा टच ही नहीं किया, वो एकदम नेकेड है ना, इसलिए जब वो टच करेगा ना, मतलब टेस्ट लेगा, एक ग्रेट मूव देता है। मैं एग्जांपल बताऊँ तो ये वाला, ये देखो, ये कैंडल ना फ्राइडे की 30 मई की, ये कैंडल का ये POC है। देखो जैसे टेस्ट किया, ग्रेट मूव। ये कल का जो लो बना है, ग्रेट कॉन्फ्लुएंस वाला ट्रेड, वही एक ग्रेट रिएक्शन देता है। बट हर टाइम ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको टर्न होने में टाइम लगता था। और मैं जब पहले ट्रेड करता था तो मैं एकदम मतलब एक्साइटेड, जैसे इसको आया वैसे शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर दो। बट ये समझता ही नहीं था कि वो डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसको टर्न होने में या ऐसे मतलब डायरेक्शन चेंज करने में या वॉल्यूम आने में थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। 30 मिनट्स के 2-3 कैंडल तो लगेंगे एटलीस्ट। नहीं भाई, मैं 5 मिनट पर डायरेक्ट एंट्री, स्नाइपर एंट्री, जैसे नहीं होता था। तो ऐसे कभी भी ऐसे, जैसे मैं पहले बताऊँ तो ये वाली कैंडल है ना, ट्यूसडे 20 में, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। this one, then which? Okay,
जैसे हाँ ये वाली सॉरी ये वाली कैंडल है ना, थर्सडे 10 अप्रैल 2025, ये वाली कैंडल, ये भी वाइट वाली कैंडल, उसका पीओसी देखो, निकट पीओसी जैसे इधर आया इधर और इसको टच किया थोड़ा नीचे भी गया है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ वीक दिख रही है, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इधर कैंडल्स दिख रहे होंगे, कैंडल ऐसे क्लोज किए होंगे ये बहुत कुछ, उसमें ऐसे ही बिसल खा लेते थे। तब क्या 10 पॉइंट्स टारगेट चाहिए था और 5 पॉइंट्स है सिर्फ। दैट्स नॉट हाउ इट्स वर्क। कल देखो ना, कल कितना अच्छा था, मैं वीवेप पे वेट कर रहा था। कल अगर ट्रेडिंग मेरे पास अकाउंट होता तो मुझे मिल जाते 30-20 पॉइंट्स विदाउट ईजी, और वो भी कम लॉट पे, तो साइकोलॉजी भी मेंटेन रहता। बट या वो एनालिसिस पार्ट है। ये मैंने निकट पीओसी भी बता दिया, ये मैं मार्क करता हूँ, अभी मार्क करके रखा हूँ। अभी देखते हैं किसके पास क्लोज जाता है। अभी हाइड करता हूँ डेली वॉल्यूम, देन डेली स्विंग को भी नहीं अभी तक तोड़ा है, प्रीवियस डेली हाई और डेली लो के अंदर ही है। इट्स ओके, अपना बायस बुलिश है। वीकली हो गया, मंथली हो गया। ये अप ट्रेंड बताना है मुझे। अप ट्रेंड पे देखो कैसे सपोर्ट ले रहा है मस्त, या अप ट्रेंड बोल रहा हूँ मैं, डाउन ट्रेंड है सॉरी, ये डाउन ट्रेंड था, उसका ब्रेक करके उसका सपोर्ट ले रहा है। दैट्स गुड, दैट्स एक्चुअली गुड। इधर अपन प्लान कर सकते थे आज सुबह भी 8:30 बजे, इधर ट्रेड अपॉर्चुनिटी था, बताता हूँ। ये देखो 4 आवर पे एक 4 आवर की बिग कैंडल बनी, देखो ये कैंडल 6:30 बजे, मैं आज जागा था 6:30 बजे, बट वो आधी नींद में था, आधा चार्ट देख रहा था, और तब तो मार्केट बेरिश था। मतलब कैंडल जो बन रही थी ना, वो बेरिश कैंडल बन रही थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं, मुझे लगा था कि बुलिश मूव आएगा तब मैं घुसूँगा, बट वो दैट वाज गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब बेरिश जा रहा था, जितना नीचे जा रहा था उतना अच्छा था एंट्री पॉइंट के लिए। बट या मैं अपने सोने में बिजी था, बट कोई ना, थोड़ा कुछ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। और अभी देखते ये बुलिश कैंडल बन रही है, तो मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वीवेप है ना इधर 13-15 पे, वहाँ पे आओ तो एंट्री एक पॉइंट बन सकती है आज के लिए। क्यों बताओ? क्योंकि ये देखो कल अपन ने जो एनालिसिस किया था कि यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, होल्डिंग बिल्डिंग इस एपर, मतलब तो वो स्कैल्पिंग ही रहेगा, क्योंकि अपना बायस तो अपसाइड के लिए, मतलब ये जो पूरा प्राइस एक्शन है ना, ये वीक है, उसको तोड़ेगा ना, तो वो अपना एनालिसिस बता रहा है, तो उसके लिए तो ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों हो रहा है, मतलब ये उसका एक रीज़न भी है। ये देख रहे हो आप, ये एक अच्छा सा सपोर्ट, ये सपोर्ट था ऑलरेडी, हाँ ये एक अच्छा सपोर्ट था, तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये थोड़ा प्रिटी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, बट इसने इसको होल्ड किया था, ये पूरे प्राइस एक्शन को होल्ड किया था। बाद में एक ब्रेकडाउन मिला, हाँ तो अभी ब्रेकडाउन मिला, अभी तक उसको उस सपोर्ट को नहीं गया। ये कल पास किया था, ये जो वीक है ना यहाँ तक गया था, तो इधर कुछ वॉल्यूम्स होंगे, तो उसके वजह से ये कल रिवर्सल आया इधर। तो मुझे क्या लग रहा है कि अभी जैसे ये फर्स्ट आया, मुझे क्या लग रहा है मैं बताता हूँ। पहले मैग्नेट क्लोज बल, और ये पाता, अभी जैसे इधर से नीचे आया ना यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है इधर एक फ्लैग पैटर्न, इधर ऐसा कुछ बना है, इधर चाय और एक थोड़ा मॉडल मिले इधर, तो मैं इधर एंट्री पॉइंट का मतलब एंट्री करने के सोच सकता हूँ कि ऊपर जाए, ये रेंज में एंटर करने के लिए। बट ये काइंड ऑफ मुश्किल भी रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी 4 आवर की कैंडल बनी है ना, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसका क्लोजिंग भी 32 मिनट्स में हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पर बोलते हैं ना हाउ इट्स गोइंग फ्रॉम A to B, इट्स डिटरमाइंड देन C to D, ऐसा कुछ तो बोला था। आप समझ लो A to B कैसे जा रहा है, ये अपने को पता चाहिए। मतलब C पे वो प्राइस एक्शन कैसे आ रहा है, C पॉइंट पे, मतलब पहले प्राइस एक्शन सीधा ऐसा डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, A करेगा, B करेगा, बाद में C पे आएगा, तो वो C पे कैसे आ रहा है वो भी समझना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कभी तो विजुअली ऐसे सब कुछ जो भी बीच में एनालिसिस पार्ट में बताता हूँ ना, वो ऐसे विजुअली समझ जाए, वॉइस ओवर पे ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेगा, कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो अभी कंसर्निंग पार्ट ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो बिग कैंडल बनी है वो कंसर्निंग पार्ट है, क्योंकि इसने एक भी ऐसे लोअर टाइम फ्रेम पे देखे ना तो ऐसे रिटेस्ट नहीं लिया, मतलब सीधा ऊपर भागते जा रहा है, रुका नहीं है।
तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रुकेगा तो थोड़ा नीचे तो आएगा ना, तो मतलब रिटेस्ट करने तो वीवैप पे आएगा, जैसे कल जैसे ये ऊपर गया, थोड़ा रुका, रिटेस्ट किया वीवैप पे, फिर से भागा, वो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ। आज देखता हूँ एक तो वीवैप पे आए, थोड़ा रुके और ऐसे कैंडल बनाए कि जो नीचे विक दे रहे मतलब वो बुलिश सिग्नल दे रहे, तो मैं एक एंट्री ले सकता हूँ। या नहीं तो आज जैसा कि वीवैप को ब्रेक करे, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे, नीचे वो वीक्स वाले कैंडल्स बनाए और मैं एंट्री कर सकता हूँ। ये वाला गुड पार्ट था एंट्री करने के लिए, बट या आई मिस्ड आउट। और वो 4 आवर का बोल रहा था ना, मैं कंसर्निंग भी बोल रहा कि मुझे लग रहा है कि ये भी ब्रेक कर सकता, थोड़ा रुके थोड़ा इधर ही रेंज बनाए या थोड़ा सा ही नीचे आए, वीवैप को टच भी ना करे, उधर से ही रिवर्सल करे और इसको तोड़ दे और सीधा रेंज में घुस जाए, रेंज पे थोड़ा कुछ करे और प्राइस एक्शन और सीधा, क्योंकि आज ट्यूसडे, आज भाग सकता है, डजंट नो नथिंग, बट वी हैव टू प्लान। और जैसे अपन ने 30 मिनट्स पे वो कल वाले ट्रेड पे एनालिसिस पे प्लान किया था ना, बताऊँ तो ये वाला जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, ये गोल्डन पॉकेट इधर था सपोर्ट जोन पे, गुड कॉन्फिडेंस, बट उधर वॉल्यूम तो नहीं दिख रहा है अभी, बट बड़े वाले रेंज पे देखे तो मैंने आई गेस मार्क किया था कि तो वीकली टाइम वाला FRVP बहुत ज़्यादा FRVP हो गया, वीकली टाइम वाला बंद कर दो और 30 मिनट्स भी बंद कर देता हूँ, यही होता है छोटे स्क्रीन का प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे तो हाँ डिसेंट वॉल्यूम है, बट इतना नहीं कि अपन ये सपोर्ट पे ट्रेड कर सकते, बट हाँ ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस तो कुछ काम आएगा, मतलब रेजिस्टेंस जैसा काम तो करेगा, आई एम श्योर दैट। एक रिएक्शन तो मिल जाए, नीचे आ जाए तो मैं एंट्री करूँ पुलिस के लिए, और नहीं तो अपना स्कैल्प वाला घर ट्रेड था ना, तो है ये वाला, इधर तो मस्त अपॉर्चुनिटी, इधर वॉल्यूम भी है और उसके ऊपर वॉल्यूम है यहाँ पे, तो SL भी हिट हुआ तो मतलब कम क्वांटिटी लेंगे, ये अपना बायस बुलिश है, बट वी कांट ओनली से लाइक अपना बायस तो बुलिश है, बट ऐसा नहीं कि मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूँगा, दैट्स नॉट फेयर, अपने को दोनों इक्वली होना चाहिए। हाँ बट ये भी होना चाहिए कि बायस टर्न होता है, कैसे डायरेक्ट नहीं कि बुलिश से डायरेक्ट बेरिश हो गया, नहीं, बुलिश है बाद में न्यूट्रल होगा, बाद में बेरिश होगा, मेरा हायर टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है बायस, ओके। ये तो सिर्फ अभी डाउन ट्रेंड है ना, 30 मिनट्स पे देख रहे हो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और अभी तक इसका स्विंग हाई, जो प्रीवियस स्विंग लोअर हाई था वो भी ब्रेक नहीं किया, तो तब तक ये 30 मिनट्स पे बेरिश है, बट ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो हायर टाइम फ्रेम वालों को ही लेके चलना रहता है, ओके। तो ये इसलिए मैं स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ, इसलिए कम क्वांटिटी लूँगा इधर, ये वाले अगर कंफर्मेशन मुझे मिला प्राइस एक्शन के वजह छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मैं इधर एक छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड लूँगा, दैट्स ऑल। और वो TP टारगेट तो मैंने कल के वीडियो में बता के रखा, हाफ करूँगा और ब्रेक इवन पे करूँगा, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ रिस्क है, राइट, ओके। तो ये है कि आज एक तो मैं देखता हूँ इधर सपोर्ट आए, आज का प्लान ये कि अभी जैसे भाग रहा है, एक तो अभी नीचे आए, वेब पे टेस्ट करे तो मैं एंट्री देख सकता हूँ, नहीं तो वीवैप को भी ब्रेक डाउन करे और थोड़ा रेंज करे तो इधर मैं एंट्री पॉइंट करूँगा, SL इसके नीचे रहेगा, SL इसके नीचे, हाँ SL इसके नीचे बहुत बड़ा SL हो जाता है, तो क्वांटिटी भी लाइक 0.01 हो जाएगी, मतलब एकदम लीस्ट, तो मुझे और वेट करना पड़ेगा इधर तक, और वो तो वेट करना मुझे ऊपर तक, बट लेट्स सी, वो स्वैप भी का फीस लगता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं करता, ओनली डेली पे कितना होता है उतना देखता हूँ, लेट्स सी होल्ड करना हो तो ये मेरा प्लान है कि इधर तक और इधर जाए, बाद में अगर फिर से एक ब्रेक डाउन मिले तो वो पहली वाली कैंडल में उसमें हाफ प्रॉफिट भी मैं बुक नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं 0.01 से ही करता हूँ, तो मैं 0.01 नहीं 0.02 से घुसने की ट्राई करता हूँ, SL मेरा छोटा होगा, इसके नीचे SL हो जाएगा, तो फिर तो या इधर जाएगा तो मैं थोड़ी हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँगा, ब्रेक इवन पे कर लूँगा, और बाद में इधर किधर आएगा फिर से, या इसके नीचे जाए वो ट्रेड कैंसिल हो जाए, या वो ट्रेड चलते रहे बीच में किधर भी हो, फिर से एक क्वांटिटी ऐड करूँगा, क्योंकि अपना बायस बुलिश है,
ओके, तो ऐसा कुछ प्लान रहेगा। तो या बोल का खत्म। तो रिजल्ट पार्ट पे आते हैं। कल जैसे मैंने सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड किया, कल पूरा दिन नेट मेरा ख़त्म हो गया था, डाटा पैक 5G का होके भी इधर एयरटेल का रेंज नहीं होता ना। सो ओके, कल देखो, कल मार्केट जैसे अपन ने यहाँ पे प्लान किया था, कल 4 आवर कैंडल पे देखा था ना, ये पूरा मूव आया था और अपन वेट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ नीचे आए वीवेब पे और वीवेब पे एंट्री ले, ये कुछ प्लानिंग था। बट कैंडल मतलब मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया, वो वेब को टेस्ट करने आए नहीं, यहाँ पे कैंडल ने रेंज किया और ऊपर गया, जिसको हटाता हूँ मैं पहले। मार्केट ने इधर रेंज किया और उधर से ऊपर गया, इधर से उसने जो अपना कल मार्क किया था ना रेजिस्टेंस, वो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। ये देखो, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट लिया था प्रीवियस रेंज पे यहाँ पे, तो वो मार्क किया था ना, तो वही था उधर ही। मुझे लगा इसका फ्रंट रन किया, वो रेजिस्टेंस का फ्रंट रन किया, तो मुझे लगा ठीक है, अच्छा है कि अभी नीचे आएगा तो वीवेब पे मैं लूँगा। बट वीवेब पे आया नहीं, इधर से रिजेक्शन लिया और ये रिजेक्शन मुझे देखना चाहिए था। ये मेरा फर्स्ट मिस्टेक है कल का, कि मतलब मैंने जो FRVP मार्क किया ना, FRVP मार्क किया ना हाँ, तो वो FRVP मुझे तब मार्क करना चाहिए था। हाँ, तो ये FRVP मुझे इस टाइम मार्क करना चाहिए था जब मार्केट इधर तक आया था, तो ये मुझे दिख जाता कि हाँ ये रेंज का POC इधर से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं इधर तो एंट्री ले सकता था। हाँ, यहाँ तक के लिए कुछ, यहाँ से मैं लेता 32 या 33 से सीधा यहाँ तक 46 तक डिसेंट ट्रेड हो जाता, बट मैंने नहीं लिया, मैंने वो देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ देखा कि क्या हो रहा है, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस देख रहा था और दूसरा कुछ काम कर रहा था, बीच बीच में देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम मुझे FRVP टूल यूज़ करना था, ये मेरी मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम मैं रेंज देखूँगा या कुछ ऐसा पैटर्न बनता देखूँगा तो मैं डेफिनेटली FRVP फिर से यूज़ करूँगा। ओके, तो बाद में देखो कितना ऊपर गया, मतलब ऊपर गया कि न्यूयॉर्क सेशन में 7 बजे, और देखो कितना क्लियरली अपने रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट हुआ, रिस्पेक्ट दिया, अपने रेजिस्टेंस को कितना क्लियरली रिस्पेक्ट किया। और इधर मेरी सेकंड मिस्टेक भी है, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ट्रेड सिर्फ लेवल पे लूँगा, और इधर 2 इम्पोर्टेंट लेवल भी थे। देखो अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे गोल्डन पॉकेट था, फर्स्ट जो एनालिसिस की था उस एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी था, और वॉल्यूम उसके ऊपर ही था, थोड़ा सा क्लस्टर था, वॉल्यूम क्लस्टर, बट मैंने उसको ज़्यादा नोटिस नहीं दिया था। बट इधर ये था गोल्डन पॉकेट था, और मैं ऊपर वेट कर रहा था एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ये POC भी है और 0.786 का लेवल भी है ना। बट मैंने यहाँ पे एक लेवल को, मतलब ये मैं सारे हाइड कर देता हूँ ना लेवल, वो बाद में चेक भी करना चाहिए था। यहाँ पे देखो वीवेब स्ट्राइक था ना, यहाँ पे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि वीवेब स्ट्राइक कितना अच्छा परफॉर्म करता है कैंडल्स पे। देखो इधर वीवेब स्पाइक था, इधर मार्क करके रखा था, बट मैंने हाइड किया था तो मैंने नोटिस नहीं किया। अगर लिया होता तो मैंने ये कैंडल क्लोज होने के बाद 5 मिनट पे अगर क्लोज होती ना अच्छे से, देखो ये हाँ देखो 5 मिनट कैंडल क्लोज होती तो मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेता था, सेकंड ट्रेड का अपॉर्चुनिटी था। बट या मैंने वो मिस किया, गोल्डन पॉकेट को भी देखा था, भूल गया मैं एक्चुअली है ना। अगर देखता ना ये कैंडल, ये जो बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी ना बेरिश, ये फर्स्ट उसने रिटेस्ट किया, बाद में सेकंड कैंडल एज अ पिन बार हुई, इसमें कुछ नो ट्रेड लेता मैं। बट ये कैंडल जैसे क्लोज होती ना थर्ड वाली, मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लेता, क्योंकि एक रिएक्शन भी मिल रहा है और प्राइस उस रिएक्शन के हिसाब से जा भी रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, तो ये इट वाज गुड। बट मैंने नहीं लिया। तो बाद में क्या हुआ, जब मार्केट 5 मिनट पे बता था, तो उसी टाइम मैं देख रहा था ना एक्चुअली, तो
5 मिनट्स पे, तो उधर भी मैंने देखा कि हाँ रिएक्शन हो रहा है। बीच में जब मैं चेक कर रहा था ना तब रिएक्शन देखा। एक्चुअली मैं तब बुक पढ़ रहा था वॉल्यूम, मास्टरी वॉल्यूम की, तब तो बीच बीच में ही देख रहा था। तो इधर मैंने देखा था, नोटिस किया था कि रिएक्शन देखा, तो मैं हैप्पी हो गया था कि मेरे सब रेजिस्टेंस लेवल पे रिएक्शन हो रहा है। और मैंने जूम आउट कर रहा ना तो मुझे दिख जाता था कि हाँ गोल्डन पॉकेट भी था अपना और यहाँ पे VS लेवल भी था। तो मैं ट्रेड लगा, पर मैं भूल गया था। मुझे शायद लिख के रखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ये मिस्टेक रिटर्न नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद तो वो मार्केट जा रहा था, तो तब मैं देख रहा था, इधर किधर आया था तब मैं देख रहा था यहाँ पे ये बड़ी कैंडल है ना, तो मुझे लगा हाँ अभी VWAP पे आएगा तो मैं VWAP पे लूँगा। बट मैं बाद में उसके बाद मैंने FRVP यूज़ किया था। FRVP जब यूज़ किया था तब मैंने पूरा यहाँ तक किया था, ये जो अप ट्रेंड कट पॉइंट था ना वहाँ तक किया था। तब मैंने देखा था कि POC इधर आ रहा है, और ये भी देखा था कि POC जब आया था इसने एक बार सपोर्ट लेके ये यूज़ किया। तो मैं कंसर्न था कि ये फिर से होगा कि नहीं, मतलब POC ने एक बार मूव तो दिया है, सेकेंड टाइम भी देना चाहिए। बट ये छोटा ट्रेंड है, छोटा ट्रेंड पर डबल बार कैसे, तो वो भी सोच रहा था। बट मुझे लगा देगा क्योंकि वो वॉल्यूम है, रिएक्शन तो मिलेगा, तो एक स्कैल्प टाइप कुछ हो जाए, तो मैंने वैसे सोचा था। तो जैसे ही कैंडल इधर, ये 8 बजे ना, हाँ ऐसे आई इधर, और इधर ये फर्स्ट आई, बाद में थोड़ा स्लो डाउन हुआ, बाद में फिर से बेरिश कैंडल बनी, फिर से स्लो डाउन हुआ, और ये एक रेंज जैसा बन रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे लग रहा था कि ये फिर से इधर तक तो आया ना, इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, तो इसकी फ्रंट रन करके मोस्ट ऑफ ऐसा होता है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि फ्रंट रन करके इधर से ऐसा रेंज बना के इधर से वापस घूमेगा। बट मैं सोच रहा था कि VWAP भी आए तो अच्छा होगा। और मैंने कल जैसे बोला था कि मैं 0.02 लॉट से ट्रेड करूँगा, क्योंकि हेजिंग और पार्शियल बुक करने में इजी होता है, क्योंकि 0.01 तो एकदम लीस्ट है, लोवेस्ट है, उसमें मैं पार्शियल भी बुक नहीं कर सकता, सीधा एग्जिट करना पड़ेगा। इसलिए सोच रहा था 0.02 से, बट ये मुझे VWAP पे लेना था। और मुझे इधर भी चाहिए था कि मुझे फोमो ना हो जाए, कि मिस ना हो जाए, क्योंकि सुबह से 2 दिन से मैं मिस ही कर रहा हूँ, कुछ ट्रेड नहीं ले रहा था। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो रहा था, इमोशनल्स आ रहे थे, उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। मेडिटेशन अच्छे चालू गाइस। तो वो सोच रहा था, तो मैंने क्या किया पता है कि मैंने ना, जब ये 3 कैंडल ऐसे रेंज बन रही थी ना, और नीचे 3 वीक भी दे रही थी, तब मैंने सोचा ठीक है अभी एक डाउनवर्ड पुश आ सकता है और बाद में वहाँ से रिवर्स दे सकता है। तो मैंने जब ये कैंडल थी ना 1955, मतलब 8 बजने को 5 मिनट थे, तब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मतलब लिमिट ऑर्डर सेट किया था कि 3331 पे जब आएगा ना, तब मैंने लिमिट ऑर्डर सेल किया कि तो ऑटोमेटिक बाय हो जाए, और वो भी 0.01 लॉट से। और मैंने दूसरा सोचा था कि इधर VWAP पे आए, रेंज बनाए, तब मैं लूँगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा था। और जैसे इधर आई नेक्स्ट कैंडल, बाद में ये नेक्स्ट कैंडल जैसे मेरा हिट किया लिमिट ऑर्डर और बाय हो गया, एंट्री हो गई मेरी वहाँ पे। तो ये वाइट ग्रीन कैंडल ही मैं खुश हो गया था, तो मैं सोचा कि अभी होगा, बट नेक्स्ट कैंडल ही बेरिश हुई। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक, मुझे कैंडल क्लोजिंग ही नहीं उधर अपने डायरेक्शन में जाते हुए दिखनी भी चाहिए। वैसे ये देखो ना कितना हाई भी नहीं ब्रेक किया था, क्लोजिंग मैटर्स। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। थर्ड मिस्टेक, तो वो क्लोजिंग भी मैटर नहीं किया, क्लोजिंग के लिए भी वेट नहीं किया एक्चुअली मैंने। तो नेक्स्ट कैंडल में देख रहा था कि ये नीचे जा रही है, तब तक जब मैं लॉस में चल रहा था तब तक मैं वेट कर रहा था कि हाँ भाई अभी सेकेंड। और उसका मैंने डिसाइड करके रखा था कि मेरा पर ट्रेड $25, मतलब एक्चुअली 5K अकाउंट का 0.5% होता है वो, तो उतना ही पर ट्रेड लॉस करूँगा। तो वही डिसाइड किया था। तो 31 पे मैंने एंट्री की थी ना, तो उसका आ रहा था 3311 पे मैं एग्जिट करने वाला था, वो 0.1 से सोचा था। बट मेरा प्लान था कि VWAP पे भी करो, एक 0.1 लॉट लूँ तो ऐसा छोटा हो जाता। पर देखो क्या होता है, इसको हटाता हूँ। जब इधर आई ना मार्केट, VWAP पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे VWAP पे रेंज बनाना है। तो एज मैं खुश हो रहा था कि हाँ VWAP पे रेंज बना रहा है, तो मेरा प्लान सक्सीड हो जाएगा। बट पूरा रेंज बनाया, बाद में इधर डोजी कैंडल्स भी बनाना चालू किया, तो इंडिसीजन मूव दिखना चालू हुआ। तो मैं कंसर्न हो गया था कि ये क्या हो रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है रेंज में बायर्स आ रहे हैं कि सेलर्स आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम था। बाद में ये वाइट कैंडल हुई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे,
तभी भी ये रेंज टाइम था, रेंज से बाहर नहीं निकला था। तब मैं सोचा था इस टाइम कि रेंज से बाहर निकलेगा तभी मैं एंट्री करूँ। तो इधर तक वेट किया और इधर जब आया ना तब मुझे लगा हाँ अभी ऊपर जा सकता है। और कंफर्मेशन के लिए मैंने ये भी दिखा था VMC। अभी इसको बढ़ा के तो उस टाइम फ्रेम पे कब था, इधर कुछ था ना, 9:30 बजे, 9:30 बजे इधर मुझे दिख रहा था कि ऐसे बेरिशनेस आ रहा था, बेरिशनेस पूरा। ये देखो इधर से कैसे मनी फ्लो नीचे जा रहा था, ये मोमेंटम वेज ऊपर जा रहा था, बट VWAP और जो मनी फ्लो है ना वो नीचे जा रहा था, डाउन साइड मूव हो रहा था। तो मुझे बेरिश सिग्नल दिख रहे थे, तो मैं वहाँ पे तो ट्रेड नहीं लेने वाला था। तो इस हिसाब से वहाँ पे मैंने ट्रेड तो नहीं लिया, बेरिश सिग्नल दिख रहे थे। और ये उस टाइम मैंने चेक नहीं किया था, ये कन्फर्मेशन टूल में यूज़ करता। और बाद में उधर से नीचे गया और तब तो मुझे लगा कि VWAP पे नीचे आएगा और क्या बोलते हैं VWAP से नीचे आएगा, VWAP को ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ पे रेंज बनाएगा, बाकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ऊपर जाएगा। और यही किया उसने एक्चुअली। देखो अभी इसको हटा देता हूँ। जैसे VWAP के नीचे आया, रेंज बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि अभी रेंज बना रहा है, रेंज का जो भी लो होगा वो जैसे ब्रेक करेगा उसके बाद एंट्री करूँगा, ये मैंने सोचा था। और रेंज बनते जा रहा था और ये टाइम था 11 साढ़े 11 बज गए थे, मतलब इस टाइम पे वो रेंज में ही था। और रेंज के जैसे बाहर गया था VWAP पे, मुझे लगा था अभी ऊपर जाएगा, गारंटी ऊपर जा रहा था। तो मैंने सोचा भी था कि अभी इधर है ना VWAP पे टेस्ट लिया, उसने VWAP को रिस्पेक्ट दिया। और तो मैंने लगा भी दिया था 22 पे ना, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था कि अगर अभी VWAP पे फर्स्ट टेस्ट किया तो एक डाउनफॉल आएगा और बाद में ऊपर जाएगा। तो मैंने 22 पे ऑर्डर सेट भी किया था, लिमिट ऑर्डर, और उसका ऐसे ला रहा था कुछ 18 पे, दोनों का मिल के $20 18 पे आ रहा था। ओके, मतलब दोनों लिमिट, ये भी अगर ट्रिगर हो जाएगा ना तभी भी दोनों का ऐसे ला के $18 पे कट हो जाएगा, तभी भी मुझे लॉस होगा $20, विच इज़ विद इन आवर लिमिट। ओके, बट बाद में मैंने सोचा, बाद में मुझे सिर्फ क्लिक हुआ कि मैं ऐसे कैसे ट्रेड ले सकता हूँ। ये अगर उधर VWAP को टेस्ट हो गए तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि स्मॉल रिएक्शन आएगा, कि वो डायरेक्ट आएगा, ट्रिगर करेगा और मेरा SL भी हिट करके नीचे और चला जाएगा। Who doesn't knows what happens। सो मुझे लगा कि ये रॉन्ग आइडिया है, तो मैंने जो मेरा पहले वाला था ना प्लान, वही कंटिन्यू किया कि जो मैं एंट्री में हूँ वही हूँ, और उसका SL 11 पे, 3311 पे। तो मैंने सोचा कि अभी जब नेक्स्ट टाइम VWAP को तोड़ेगा और जब VWAP पे फिर से रिटेस्ट करने आएगा ना एज यूजुअल, मतलब सेफेस्ट साइड के लिए, तो वो बेस्ट रहेगा। तो मैं वेट कर रहा था, बट अब ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे, मेरा सोने का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने वो कैंसिल किया और मैं सो गया। सोचा था कि अभी देख के कल क्या होगा, और सेम जैसे ही हो गया। VWAP को टेस्ट करके नीचे आया, ये रेंज बनाया था, उसका लिक्विडिटी स्विप किया, मस्त कैंडल बना, इंडिसी जो था, बट नेक्स्ट कैंडल ने रिएक्शन देके बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर गया और ऊपर जाके फिर से VWAP पे भी आया ये 1-2 बजे, बट VWAP का सपोर्ट नहीं लिया, VWAP को ब्रेक डाउन किया और बाद में फिर से इसी जगह पे रेंज किया। और ये देखो ये रेंज बना और बाद में इधर एक बड़ा बेरिश कैंडल मूव आया, और ये तो बहुत ज़्यादा ही नीचे गया था, 15 तक आया था। और मेरा SL देखो, मैंने अलर्ट लगा के लगाया, 12 पे लगाया, उसके नीचे मेरा SL था 11, जस्ट इधर आया और ऊपर चला गया। मतलब कल 20 पॉइंट्स मुँह नीचे ऊपर हो रहा था, वॉलेटाइल था मार्केट पूरा। व्हाट कैन वी डू, बट हाँ, तो इधर आके ऊपर जा रहा है, और मैं जब उठा ना समथिंग 6 बजे मैं उठा, 6 बजे तब मार्केट ऊपर चला गया था, इधर था 6 बजे 31 पे, मेरे एंट्री पॉइंट पे था। तो मैं बोला हाँ ठीक है, कल मैं एंट्री में हूँ, मैं अभी एंट्री भी दिखा था आपको, अब क्या हो रहा है। एंट्री पॉइंट पे था, ब्रेक इवन पे था, मतलब कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा SL भी नहीं हिट हुआ ना TP हिट हुआ। ओके, तो ये अच्छा मूव था। बाद में इधर आके सपोर्ट भी लिया समथिंग 7:30 बजे, मैं देख नहीं रहा था, और वो अभी भी ऐसे ही रेंज टाइप है, ऊपर जा रहा है और अपने
रेजिस्टेंस जोन था उसको फ्रंट रन करके नीचे आ रहा है। ओके, एक दो बार ऐसे मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस ये स्ट्रॉन्ग तो है, उसने कब तक होल्ड किया था, सपोर्ट कर रहा है। तो अभी होल्ड तो कर रहा है, अभी देखते क्या होता है। अभी फिर से यहाँ पे 1 2 ऐसा टेस्ट ले रहा है और ये काइंड थोड़ा बुलिश भी लग रहा है, बेरिश भी लग रहा है। बट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूँ तो लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट तो बुलिश ही है, बट ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है एग्जैक्टली, तो इसको तोड़ सकता है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अभी भी ट्रेड में हूँ, उस ट्रेड में, बट मिस्टेक तो थे इस ट्रेड में, देखा था आपको मैं। ये था मेरा ट्रेड। अभी इसमें $6 का प्रॉफिट चल रहा है। देखो पोजीशन साइज 0.01 लॉट है। ओके, 0.01 लॉट से लिए था और इसमें मार्जिन यूज़ हुआ था $110, $110, $110 और 5000 इक्विटी अभी चल रहा है, इक्विटी और बैलेंस वो चलता रहता है। फ़ीस देखो, फ़ीस तो इसमें 0.04 कटी होगी, हाँ 0.04 कटी है। और इसमें स्वैप फीस भी लगा था, स्वैप फीस लगा है 0.42 मीन्स वो ज़्यादा ही है एक्चुअली, बट हाँ 0.042 लगा। और गोल्ड में ना ये भी है, ये अभी आपको प्रॉपर्टीज़ ये देखो, स्वैप फीस डेंजरस है, स्वैप रेट बहुत ज़्यादा है। मंडे को 1 लगता है, ट्यूसडे को 1 लगता है, वेडनेसडे को 3 लगता है और थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे संडे होल्ड करूँगा तो 2 लगेगा। ये 1 ही लगेगा, बट सैटरडे संडे का मिला के 2 लगता है, और सीधा वो मंडे को दिखता है। ओके, तो वेडनेसडे को 3 है, मतलब आज होल्ड करूँ, कल तो मैंने होल्ड किया, कल रात को पूरा होल्ड किया ट्यूसडे से, तो मुझे 1 लगा, 1 तो 0.01। और ऊपर देखो स्वैप शॉर्ट लिखा है और स्वैप लॉन्ग लिखा है, ऊपर 42 दिखा है और मेरा लॉट था 0.01, तो 42 × 1 और वो लॉट साइज करके उनका ये आया था 0.42। ओके, 0.42 × 42 × 1 ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया होगा। अगर मैं आज होल्ड करूँगा ना, तीन रेट पे लगेगा, मतलब 3 × 42 होगा और मतलब $1-2 तो आज जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज कैंसिल कर दूँ, देखते क्या होता है। मैंने टीपी भी देखो, टीपी 3356 लगा के रखा है। ये मेरा टीपी है और ये मेरा एसएल है ब्रेक पॉइंट। देखो एंट्री पॉइंट कुछ इधर था मेरा, ये वाला एंट्री पॉइंट है, इधर आया, ऑलमोस्ट एसएल के पास गया और ऊपर गया, अभी इधर ही है। ये हाई स्ट्रॉन्ग हाई, ये अपना पता ना रेजिस्टेंस है, देखते इसको तो तोड़ेगा ऐसा लग रहा है लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन पे, और हायर टाइम फ्रेम पे तो अपना पता है बुलिश बायस। ये बायस भी मुझे लगता है मतलब बायस होना चाहिए, बट मैं फुल बायस में ट्रेड किया है, आपको बता दो। ये देखो मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल भी बना के रखा है, इसमें मैंने अपने ऐड ऑन कर दिया, डिटेल्स भर दिए। कल का डेट गोल्ड लिमिट ऑर्डर था, बाई किया था और सेटअप किया था जब मैंने जैसे मैं बताया FRB और VO ऐप से मैं ट्रेड करने वाला था, ट्रेड प्लान था तो वो था। बाद में नो कन्फर्मेशन तो मतलब देखा ही नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, सिर्फ मेरा प्लान था और बायस था कि हाँ मार्केट गोल्ड ऊपर जाएगा और मुझे मिस नहीं करना है, ये प्रॉब्लम था। तो ऐसा था, इसलिए मैंने 0.01 लॉट से लिया। टाइमिंग ये, प्राइस 3331, मार्जिन लेवल देखो, फोमो एंट्री फीलिंग मेरा फोमो था, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, चाहे कुछ तो समझना पड़ेगा। बाद में ISL मैंने रखा है TP1, TP2 नहीं रख पाऊँगा क्योंकि 0.01 लॉट है, तो उसको निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, मतलब क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी तक एग्जिट नहीं किया ये, अभी देखते RR 1:25 विच इज़ नॉट गुड, बट अभी अपन देख रहे कि क्या रिजल्ट आता है 10 ट्रेड के बाद, 20 ट्रेड के बाद। ये स्ट्रैटेजी, बाद में स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्रूव करते वो भी देखना है मुझे कि क्या क्या होता है, फ्रंट रन कब होता है, सब कुछ लिखूंगा मैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये अच्छा बात है। अभी देखते हैं, रिमार्क मैंने लिखा है नो वेटेड टिल कैंडल क्लोज, ट्रेड लुक ऑन थिंकिंग नॉट मेक ट्रेड थिंक नॉट ऑन मार्केट रिएक्शन, मतलब मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से चल रहा था,
मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब मैं जो सोच रहा था ना कि हाँ मैं बायस हुई हो तो उस हिसाब से ज़्यादा था। वो मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है वो नहीं। अगर वो ये एंट्री तो मैं ले नहीं और मतलब लेता ही नहीं। अगर मैं मार्केट के रिएक्शन मतलब क्लोजिंग का वेट करता, बेरिश क्लोजिंग हुई थी तो मैं और वेट करता, रेंज हुई थी इधर पे, रेंज का हाई ब्रेक होता तब मैं एंट्री लेता, बट लो ब्रेक हुआ था इस टाइम। ये थोड़ा याद रखना चाहिए। ओके, अभी रेटिंग इसको मैं आउट ऑफ 5 0.5 देता हूँ और रिकॉर्ड एनालिसिस जो 102 जो आप देख रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये था, मोबाइल में करना प्रॉब्लम है, ठीक है। यही था प्लान। अभी देखते हैं ट्रेड क्या होता है। अभी तो इधर ही मूव कर रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन। चलो बाय।